उर्दू कहानी। जिंदगी में हर इंसान के ख्वाब होते हैं, लेकिन ख्वाब सिर्फ चाहने से पूरे नहीं होते। हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कुछ देर के लिए जज्बा बढ़ता है, मगर हकीकत में जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती। क्यों? क्योंकि कामयाबी सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं बुनती। कामयाबी के लिए डिसिप्लिन, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। एक ऐसे लड़के की कहानी जो लोगों की बातों से नहीं रुक। अगर कभी आपको लगा है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं मगर बेहतरी नहीं आ रही, तो ये कहानी आखिर तक जरूर सुने। शायद ये आपकी जिंदगी बदल दे। एक दरिया के किनारे छोटे से गांव में 20 साला लड़का अराउंड रहता था। इसका घराना गरीब था। इसका बाप बड़ई था और एक छोटी सी लकड़ी की दुकान चलाता था जो मुश्किल से घर का गुजारा पूरा करती थी। आराम पढ़ाई में बहुत ज़हीन नहीं था, लेकिन इसके पास एक खामोश ताकत थी। वो हार नहीं मानता था। हर सुबह सूरज के दरख्तों की चोटियों को छूने से पहले आराम उठ जाता और दरिया के किनारे लंबी दौड़ लगाता। इसका ख्वाब था कि वो बेहतरीन रनर बने और ज़िला स्पोर्ट्स अकेडमी में मुंतखब हो जाए। अगर इसे वहाँ दाखिला मिल जाता तो वो एक असल एथलीट की तरह ट्रेनिंग कर सकता था। वो अपने वालिद का सर फख्र से बुलंद कर सकता था और एक दिन वो इसी छोटी लकड़ी की दुकान को एक बड़े कारोबार में बदल सकता था। लेकिन मसला था, वो हमेशा हार जाता। पूरे 2 साल में इसने हर मकामी दौड़ में हिस्सा लिया और हर बार वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आता। उसके दोस्त कहते, यार अराउंड, शायद दौड़ तेरे बस की बात नहीं, वक्त ज़ाय कर रहा है। मगर अराउंड ने हार नहीं मानी। वो हर दिन दौड़ता रहा। एक बार बारिश की सुबह वो भाग रहा था कि अचानक कीचड़ में पांव फिसला और वो जोर से जमीन पर गिरा। इसके कपड़े गंदे हो गए, टखना बुरी तरह मुड़ गया। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। बारिश इसके बालों से टपक रही थी और 2 साल बाद पहली बार उसके दिल में लेने का ख्याल आया। वो दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। इसकी आवाज़ लरज रही थी। शायद वो ठीक कहते हैं, इतनी मेहनत की, इतने साल लगाए, फिर भी मैं हार जाता हूँ। शायद मैं वाकई इस काबिल नहीं हूँ। इतने में एक बूढ़ा किसान अपनी गाय लिए वहां से गुजर रहा था। इसने राग कर नरमी से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? अराउंड ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं रोज भागता हूँ, पूरी जान लगा देता हूँ, फिर भी हार जाता हूँ। लगता है मैं अपना वक्त ज़ाय कर रहा हूँ। किसान मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। वो सामने बांस का झुंड देख रहे हो? तुम्हें पता है एक बांस का बीज जमीन से निकलने में कितना वक्त लेता है? अराउंड ने नफी में सर हिलाया। किसान ने कहा, 5 साल। 5 साल तक तुम इसे पानी देते हो, इसकी देखभाल करते हो, और जमीन के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आता। फिर अचानक चंद हफ्तों में वो 80 फुट ऊंचा हो जाता है। क्या वो अचानक बढ़ा? नहीं, वो सारा वक्त जमीन के नीचे अपनी जोड़ें मजबूत कर रहा होता है। किसान ने अराउंड की आंखों में देखकर कहा, बेटा तुम भी अपनी जोड़ें मजबूत कर रहे हो, अब रुकना नहीं। ये अल्फाज अराउंड के दिल में आग बनकर जल उठे। इस दिन के बाद इसने दौड़ना बंद नहीं किया, चाहे बारिश हो या धूप, सर्दी हो या गर्मी। अब वो दूसरों को गलत साबित करने के लिए नहीं भागता था, बल्कि खुद को दुरुस्त साबित करने के लिए भागता था। वो प्रोफेशनल रनर्स की वीडियोस देखता, अपनी सांस को बेहतर करता, टाइम, रफ्तार और पोजीशनिंग पर मेहनत करता। आहिस्ता आहिस्ता बगैर शोर के वो मजबूत होता गया। 1 साल बाद, बड़ा दिन, जिला सतह का इंटर स्कूल रेस मुकाबला था। जीतने वाला लड़का स्पोर्ट्स अकेडमी में मुंतखब होना था। पूरे ग्राउंड में शहर के बेहतरीन रनर्स मौजूद थे। अराउंड उन सब के दरमियान खामोश खड़ा था। सीटी बजी, दौड़ शुरू हुई। अराउंड ने तेजी से नहीं भागा। वो वैसे ही दौड़ा जैसे इसने मशक की थी, कदम बा कदम, यकसुई के साथ, बगैर घबराए। कोई आगे निकल गया तो इसने परेशान नहीं हुआ। टांगें दुखने लगें तब भी वो नहीं रुक। वो बस अपने रितम में चलता रहा। आखिरी 200 मीटर में जैसे इसके अंदर कोई स्विच ऑन हुआ। लग रहा था जैसे इसका जिस्म इसी लम्हे के लिए बना था। एक एक करके वो सबको पीछे छोड़ता गया।
यहाँ तक कि इसने फिनिश लाइन सबसे पहले पार कर ली। दोस्त और उस्ताद खुशी से चीख उठे। इसका बाप हैरत ज़दा खड़ा था, हाथ मुंह पर, आंखों में आंसू। अराउन को स्पोर्ट्स एकेडमी में मुंतखब कर लिया गया, मगर सबसे बढ़कर अब वो खुद पर यकीन करने लगा था। कई साल बाद जब अराउन अपने गांव वापस आया तो वो बूढ़े किसान से मिलने गया, जो अब बरगद के दरख्त के नीचे आराम करता था। अराउन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके उन अल्फाज ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर मैंने इस दिन आपकी बात ना सुनी होती तो शायद मैं हार मान लेता। किसान ने इसकी तरफ नरमी से देखा और कहा, मुझे खुशी है कि मेरी बात ने तुम्हारी मदद की अराउन, मगर याद रखो, रुकने आना रुकने का फैसला तुम्हारा था। ताकत तो हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी। सबक: बड़ी कामयाबियां वक्त लेती हैं। अगर फौरन नताइज दिखाई ना दें तो इसका ये मतलब नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। बांस की तरह तुम्हारी जुड़ें शायद खामोशी से मजबूत हो रही हो और तुम्हें एक बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रही हो। बहुत से लोग ऐन कामयाबी के करीब होकर हार मान लेते हैं, मगर जो सब्र करते हैं, मुस्तकिल मिजाज रहते हैं और खुद पर यकीन रखते हैं, वो आखिरकार जीत जाते हैं। जो भी तुम्हारा ख्वाब है, इस पर चलते रहो, तुम्हारा वक्त ज़रूर आएगा। अगर उस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे किसी ऐसे शख्स से ज़रूर शेयर करें जिसे इस पैगाम की ज़रूरत है।